फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ देहाती लड़के का सीजन 2। इसका फर्स्ट सीजन मैं अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज से पहले एक छोटा सा रिकैप बताती हूँ। तो ये कहानी है यूपी के गोंडा जिले में रहने वाले रजत की, जो IAS की तैयारी करने लखनऊ आया होता है और यहाँ उसकी मुलाकात प्रेरणा नाम की लड़की से होती है, जिससे उसको प्यार हो जाता है। लेकिन बाद में रजत को पता चलता है कि प्रेरणा ने उसे धोखा दिया है। तो अब सीरीज की शुरुआत रजत से होती है, जहां हम देखते हैं कि रजत ने नोटों पर प्रेरणा गुप्ता बेवफा है ऐसा लिख रखा होता है। फिर रजत कॉलेज जाता है, जहां वो अपने दोस्त शशांक और युवान से कहता है कि तुम लोग प्रेरणा से दोस्ती तोड़ दो, क्योंकि उसने मेरा दिल तोड़ा है। लेकिन युवान कहता है कि ठीक है ना, हम तुम्हें प्रेरणा से बात करने को कहेंगे और न तुम हमें उससे दोस्ती तोड़ने को कहना। अब रजत कैंटीन में वही नोट दे देता है जिसमें उसने प्रेरणा गुप्ता बेवफा है लिखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये नोट पूरे कॉलेज में फैल जाता है, जिसे सभी लोग पढ़ लेते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो रजत को पकड़कर डीन के पास ले जाने को कहती है। शशांक कहता है कि ये रजत और प्रेरणा के बीच की बात है, तो इन्हें निपटाने दो। तभी रितेश भी आकर रजत को काफी कुछ सुनाता है। युवान कहता है कि क्या सबूत है कि ये नोट रजत ने लिखा है। इस पर रजत गुस्से में कहता है कि हाँ, मैंने ही लिखा है। फिर रजत प्रेरणा को उल्टा सीधा सुनाने लगता है। अब ये सारी बातें पीछे खड़े प्रशांत भैया सुन लेते हैं। प्रशांत भैया इसके लिए रजत को डांटते हैं और समझाते हैं कि जिससे तुम प्यार करते हो उस पर भरोसा करना भी सीखो। तब प्रेरणा कहती है कि वो सच में अपनी नानी को देखने गई थी, लेकिन वहाँ रितेश आ गया और वो जिद करने लगा मसूरी घूमने जाने के लिए, तो मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए चली गई थी। प्रशांत भैया कहते हैं कि उस दिन मैंने तुम्हें छाया के साथ देखा था, चाहता तो मैं भी तुम पर शक कर सकता था, लेकिन मुझे तुम पर और छाया पर भरोसा है। अब ये सुनने के बाद रजत बाथरूम में जाके रोने लगता है। तब वहाँ प्रेरणा आ जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और दोनों के बीच किस भी हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रजत युवान और शशांक के साथ रितेश को मारने दौड़ते हैं। रितेश भागते हुए कॉलेज के छात्र नेता मनोज के पास चला जाता है। मनोज रितेश को प्रोटेक्ट करते हुए युवान को चैलेंज करता है कि अगर इतना ही दम है तो आज शाम आ जाना अपनी गैंग के साथ, देखते हैं किसमें कितना दम है। अब रजत युवान और शशांक से कहता है कि बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत थी, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ ना कि लड़ने। इस पर युवान और शशांक रजत को वहाँ के गुंडे हबीबुल्ला से मिलवाने ले जाते हैं। एक्चुअली हबीबुल्ला भी एक आशिक है, वो हर आशिक की मदद करते रहता है। हबीबुल्ला को जब रजत के बारे में पता चलता है तो वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। शशांक हबीबुल्ला के लिए बिरयानी लेके आया होता है, जो वो उसको दे देता है। अब शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तीनों ग्राउंड पर हबीबुल्ला का वेट कर रहे होते हैं। लेट होने पर शशांक जब फोन करता है तो पता चलता है कि हबीबुल्ला भाई का तो पेट खराब है। तभी वहाँ रितेश, मनोज और उसके साथियों के साथ आ जाता है, उन तीनों को घेर लेता है। अब तीनों समझ जाते हैं कि भागने में ही उनकी भलाई है, इसीलिए तीनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो लोग तीनों को पकड़ लेते हैं और खूब मारते हैं। अब मारपीट में रजत रितेश को एक ईंट से इतनी तेज से मारता है कि उसका सिर फूट जाता है और खून निकलने लगता है। ये देख के रजत सोचने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख के बाकी लड़के तो भाग जाते हैं, लेकिन रजत, युवान और शशांक पकड़े जाते हैं। जेल में जाने के बाद भी रजत रितेश पर गुस्सा कर रहा होता है कि अगर अब भी रितेश नहीं माना तो यहाँ से निकलने के बाद फिर से मारूंगा। रजत की बात सुन युवान कहता है कि हम जेल में हैं, यहाँ से निकलने का सोचो वरना हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब थाने में हम रजत के पापा और प्रशांत भैया को देखते हैं। रजत के पापा उसे देख के कहते हैं कि अगर पहले संगत सुधार ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तभी वहाँ युवान के बड़े भैया और शशांक के पापा आ जाते हैं। थाने का इंस्पेक्टर कहता है कि तीनों लड़के पहले भी यहाँ आ चुके हैं, तब वो हॉस्टल में घुसकर लड़की को छेड़ रहे थे। अगर तभी जेल में डाल दिया होता तो आज ये गुंडागर्दी तो ना करते और ना ही वो लड़का हॉस्पिटल में होता। इस पर रजत कहता है कि वो तो गैंग के साथ आया था और अगर मैं ना मारता तो शायद उसकी जगह मैं हॉस्पिटल में होता। और युवान कहता है कि वो मेरी फ्रेंड के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा था, इसीलिए लड़ाई हो गई। अब युवान के भैया इंस्पेक्टर को बाहर चलकर बात करने को कहते हैं ताकि मामला दबा दिया जाए। बाहर आने पर इंस्पेक्टर बताता है कि यह मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि लड़के के पापा जाने माने वकील हैं, वो इन तीनों को नहीं छोड़ेंगे। इस पर युवान के भैया कहते हैं कि कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दीजिए, मैं युवान के लिए 5 लाख तक दे सकता हूँ। और वो रजत शशांक के पापा से भी पैसे देने को कहते हैं। इस पर शशांक के पापा रजत के पापा से कहते हैं कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं तो एक मामूली सा कर्मचारी हूँ। शशांक तो खुद अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता है, मैं तो कुछ करता भी नहीं। ये सुनकर रजत के पापा को काफी
गुस्सा आता है क्योंकि उनका मानना है कि शशांक ने ही रजत को बिगाड़ा है और उन्हें सुनाकर चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद रजत के पापा इंस्पेक्टर से कहते हैं कि मैं रजत और शशांक का पूरा 5 लाख देने को तैयार हूँ, बस कैसे भी करके ये केस रजिस्टर ना होने पाए। तब इंस्पेक्टर बताता है कि अब कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि लड़के के पिता ने केस फाइल कर दिया है। ये कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। रजत के पापा रजत से कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। फिर बाहर आकर रजत के पापा गांव फोन करते हैं और फैक्स के जरिए रजत के सारे मार्कशीट और सारे सर्टिफिकेट की कॉपी मंगवाते हैं। फिर उन्हें प्रिंट से निकलवा कर रितेश को देखने हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ वो रितेश के पापा से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो रजत के पिता हैं। ये सुनकर रितेश के पापा बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन रजत के पापा किसी तरह 2 मिनट बात करने के लिए मना लेते हैं। रजत के पापा रितेश के पापा के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वो इस केस को वापस ले ले वरना रजत का करियर खत्म हो जाएगा, वो सिविल सर्विस की परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। साथ ही वो रजत के पेपर्स दिखाते हैं कि वो पढ़ने में कितना होशियार है। रजत के पापा कहते हैं कि पूरा गांव उम्मीद लगा के बैठा है कि वो यूपीएससी पास करेगा और अफसर बनेगा, पर रितेश के पापा बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। अब इधर तीनों को बड़ी जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है कि तभी इंस्पेक्टर को कॉल आता है और पता चलता है कि रितेश के पापा ने केस वापस ले लिया, जिससे ये सब बच जाते हैं। इसके बाद रजत अपने रूम में अपने पापा के साथ होता है। यहाँ रजत को देखने से लगता है कि रजत अभी भी किसी बात से गुस्सा है। रजत अपने पापा से बिल्कुल बात नहीं कर रहा होता है, लेकिन रजत के पापा उसे उसकी करतूतों के लिए सुना रहे होते हैं। तभी रजत को प्रेरणा का कॉल आता है और रजत उससे बात करने के लिए ऊपर चला जाता है। प्रेरणा रजत से कहती है कि तुम्हारी वजह से कितना परेशान होना पड़ा जानते भी हो, लेकिन रजत प्रेरणा को बस रितेश से दूर रहने को कहता है। तभी रजत के पापा उसे नीचे बुला लेते हैं। रजत अपने पापा को चाय देने के साथ शशांक और उसके पापा के लिए भी चाय लेके जाता है। यहाँ हम शशांक को देखते हैं जो अपने पापा से गुस्सा होता है और वो अपने पापा से कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा था, तुमने मेरे बड़े भाई को तो मार डाला, अब मुझे भी मार डालना। ये सारी बातें रजत बाहर खड़ा सुन रहा होता है। तभी वहाँ रजत के पापा आते हैं और वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि वो लड़का कौन है जिसकी इतनी खातिरदारी की जा रही है। जब अपनी जेब से पैसे खर्च करना तब ऐसे लोगों पर लुटाना। अभी मेरे पैसे खर्च कर रहे हो तो तुम्हें मेरी सुननी होगी और फालतू इधर उधर चाय पिलाने की जरूरत नहीं। एक्चुअली यहाँ रजत के पापा शशांक को एक नीची जाति होने के कारण रजत को मना कर रहे होते हैं। अपने पापा की बात सुन रजत भी उन्हें काफी कुछ सुनाता है। तभी वहाँ शशांक आ जाता है जो रजत के पापा की बात सुन कहता है कि हमने तो आपकी चाय पी भी नहीं और ये बर्तन छुआ है, इसका भी पैसा मैं जल्दी दे दूंगा। अब इसके बाद पापा और बेटे में बहस हो जाती है। तब रजत की माँ का कॉल आ जाता है जो पूछती है कि आखिर वहाँ हुआ क्या। अब जैसे ही रजत के पापा बताने वाले होते हैं कि तभी रजत उनसे फोन छीन कर काट देता है और कहता है कि एक बार मैंने भी आपका राज छिपाया था और अब आपकी बारी है वादा निभाने की। एक्चुअली 2 साल पहले जब रजत और उसके पापा दूध की डिलीवरी देने जा रहे होते हैं तब पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है और हेलमेट ना होने के कारण साइड में खड़ा होने को कहता है। लेकिन रजत के पापा कहते हैं कि वो लेट हो रहे हैं, रुक नहीं सकते। जिस पर पुलिस वाला उनकी कॉलर पकड़कर उन्हें साइड करने लगता है। ये देख के रजत के पापा पुलिस वाले को थप्पड़ मार देते हैं। इसी वजह से रजत के पापा को पकड़ लिया जाता है और फिर रजत उन्हें जेल जाने से बचा लेता है। घर जाते जाते रजत के पापा रजत से कहते हैं कि अपनी माँ को मत बताना मैं थाने होके आया हूँ, वरना वो पूरी जिंदगी मुझे ताना ही मारती रहेगी, इसीलिए ये राज ही रहने दो। इसके बदले में वक्त पड़ने पर मैं भी तुम्हारा राज छिपा कर रखूंगा। इसी वादे को निभाने के लिए रजत के पापा रजत की माँ से कहते हैं कि बस रजत की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए आना पड़ा। रजत के पापा के जाने के बाद प्रशांत भैया रजत से पूछते हैं कि तुम अपने पापा को इतना परेशान क्यों करते हो। इस पर रजत कहता है कि वो बस अपनी चलाते हैं और किसी की नहीं सुनते। जिस पर प्रशांत भैया कहते हैं कि अभी तुम्हारे पास पापा है तो तुम्हें उनकी कीमत नहीं पता, लेकिन जब उनका हाथ उठ जाएगा तब समझ में आएगा कि बाप कौन है। अब इसके बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ शशांक के बड़े भाई ने सुसाइड कर लिया होता है और ये न्यूज़ हर जगह बताई जा रही होती है। अब अंतिम संस्कार करने के बाद शशांक नेम प्लेट के आगे से सरनेम हटाने लगता है तो उसके पापा ऐसा करने से रोकते हैं। इस पर शशांक कहता है कि भैया कब से कह रहे थे कि उन्हें अपना नाम बदलना है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करने दिया, इसी कारण से उन्होंने अपनी जान दे दी। एक्चुअली शशांक के बड़े भाई के साथ कॉलेज में रैगिंग हुआ करती थी और उसके नाम और कास्ट को लेकर सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। इन्हीं सबसे तंग आकर उसने अपनी जान दे दी थी और यही कारण था कि शशांक अपने पापा से गुस्सा था।
अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कॉलेज में सभी मिलकर एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं, लेकिन डिसाइड नहीं हो पा रहा होता है कि कल्चरल फेस्ट करें या साइंस फेस्ट करें। इसीलिए रजत वोट करने की बात करता है। तब आधे लोग साइंस फेस्ट के लिए हाथ उठाते हैं, तो आधे लोग कल्चरल फेस्ट के लिए, जिससे ये वोट ड्रॉ हो जाता है। अब शशांक ने हाथ नहीं उठाया होता है, इसीलिए रजत उससे पूछता है कि वो किस साइड है, तो रजत साइंस फेस्ट के लिए वोट करता है और प्रेरणा की साइड चला जाता है। यहाँ शशांक के बिहेवियर को देख के समझ आता है कि वो रजत से गुस्सा है, उससे बात नहीं कर रहा। सबके जाने के बाद रजत शशांक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शशांक उससे बात नहीं करता और कहता है कि तुम तो मुझसे दूर ही रहो, वरना तुम्हारे पापा को अच्छा नहीं लगेगा। इस पर रजत कहता है कि मेरे पापा का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। पर शशांक उसकी एक नहीं सुनता, वहां से चला जाता है। रजत को जलाने के लिए शशांक प्रेरणा से हंस हंस कर बात करता है, लेकिन उसके पास नहीं आता। अब रात में जब रजत शशांक के कपड़े उसके कमरे में रखने जाता है, तब उसकी नज़र टेबल पर पड़ी फाइल पर जाती है, जहाँ शशांक के बड़े भाई की न्यूज़ थी। रजत जैसे ही उसे पढ़ने लगता है, तो उसी समय वहाँ शशांक आ जाता है, जो रजत को गुस्से से बाहर निकाल देता है। अब ये बात रजत युवान को बताता है, तो युवान कहता है कि हमें उसके भाई के लिए कुछ करना चाहिए। फिर क्लास में आने पर रजत और युवान देखते हैं कि शशांक पहले से ही क्लास में है। दोनों उसके पास जाते हैं, लेकिन शशांक उनसे बात नहीं करता। प्रेरणा फेस्ट की तैयारी के लिए सबको काम दे देती है और फिर वो पूछती है कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए होगा जो हर समय मेरे साथ रहे। प्रेरणा की बात सुन सब अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन शशांक को हाथ खड़ा करते देख रजत और युवान अपना हाथ नीचे कर लेते हैं। ऐसा करते देख प्रेरणा रजत के बजाय शशांक को अपना असिस्टेंट चुन लेती है। रजत को ये बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि वो बस ये चाहता होता है कि शशांक किसी तरह खुश रहे। फिर रजत प्रेरणा को भी शशांक के भाई के बारे में बता देता है और प्रेरणा कहती है कि हमें ही शशांक का ध्यान रखना होगा, ताकि उसे अपने भाई की याद ना आए। तभी वहाँ शशांक आ जाता है, जिसे देख प्रेरणा रजत से कहती है कि उसे फेस्ट की तैयारी के लिए सामान लेने जाना है, और ये कहकर प्रेरणा शशांक के साथ चली जाती है। अब शॉपिंग करने के बाद शशांक प्रेरणा के साथ रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ वो प्रेरणा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। साथ ही प्रेरणा के क्लोज आने लगता है, खूब सारी फोटोज खींचता है। प्रेरणा भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे लगता होता है कि शायद इससे शशांक खुश रहे। अब सीन चेंज होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि प्रेरणा तैयारी में लगी होती है, तो वहीं शशांक फेसबुक पर ये सारी फोटोज अपलोड कर लेता है। तभी शशांक को युवान का कॉल आता है, जो उसे शाम को हवेली की छत पर आने को कहता है, तो शशांक भी आने के लिए मान जाता है। अब शाम को युवान और रजत उसका वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ शशांक आ जाता है और वो रजत को अपनी और प्रेरणा की फोटोज दिखाकर उसे जलाने लगता है कि आज हमने बहुत एंजॉय किया, लेकिन रजत इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि रजत और युवान ने मिलकर शशांक के बड़े भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी फोटो लगाकर गाना तैयार किया होता है। ये देख के शशांक उदास हो जाता है, साथ ही वो दोनों पर गुस्सा होता है कि मैंने तुम दोनों से दोस्ती इसीलिए की थी ताकि मैं अपने भाई की यादों से दूर रहूं, लेकिन तुम दोनों ने ही मुझे अलग कर दिया था। शशांक की बात सुन रजत और युवान उसके गले लगते हुए उससे वादा करते हैं कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और इस तरह इन दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है। अब इसके बाद रजत प्रेरणा से एक पार्क में मिलता है, जहाँ दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान प्रेरणा को किसी लड़के का कॉल आता है, ये देख के रजत थोड़ा सा चिढ़ जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रजत साइंस फेस्ट के लिए कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है। तभी वहाँ शशांक और युवान आ जाते हैं, जो रजत के साथ मस्ती करते हुए कहते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में हमारा भी नाम शामिल कर लेना, ताकि एक सर्टिफिकेट हमें भी मिल जाए। अब अगले दिन फेस्ट में रितेश भी ठीक होकर आ जाता है। रितेश को देख के रजत युवान और शशांक से कहता है कि हमें रितेश से माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि रितेश इतना भी बुरा आदमी नहीं है। पर युवान और शशांक उसकी बात नहीं मानते और कहते कि मत भूलो, किसी की वजह से तुम्हारी और प्रेरणा की लड़ाई हुई थी। फिर रजत उन दोनों के बिना ही रितेश से माफी मांगने चला जाता है। माफी मांगने के साथ रजत केस वापस लेने के लिए थैंक यू भी कहता है। तब रितेश कहता है कि मैंने कोई केस वापस नहीं लिया, वो तो तुम्हारे पापा आए थे मेरे पापा के पास, जो गिड़गिड़ाते हुए इस केस को वापस लेने को कह रहे थे। तब जाकर मेरे पापा ने ये केस वापस ले लिया। अब ये बात सुनकर रजत शॉक्ड हो जाता है और वहां से सीधा अपने रूम आ जाता है और रोते हुए अपने पापा को कॉल करता है, लेकिन रजत के पापा उससे बात नहीं करते। वो उसकी माँ को फोन पकड़ा देते हैं। रजत कहता है कि मैंने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे आपका नाम रोशन होगा, और ये कहकर रजत फोन काट देता है। अब अगले दिन रजत प्रेरणा को ये सारी बातें बताता है कि उसके पापा ने उसके लिए कितना कुछ किया, लेकिन उसने तो अपने पापा से ही बदतमीजी की। इस पर प्रेरणा कहती कि कोई बात नहीं, अब जाकर माफी मांग लो। अब इसके आगे रजत कुछ कहता है कि तभी प्रेरणा को किसी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसी में बिजी हो जाती है। ये देख के रजत फिर से चिढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर भी प्रेरणा उसे टाइम नहीं दे रही थी। अब रात में जब साइंस फेस्ट हो रहा होता है, तब सब उसमें लगे होते हैं। तभी रितेश रजत से आकर मिलता है। रितेश रजत से कहता है कि मुझे तुमसे जलन होती थी, इसीलिए मैं तुम्हें देहाती गवार कहकर बार बार चिढ़ाता था। रितेश बताता है कि मैं और प्रेरणा एक ही स्कूल में पढ़ते थे और 12th के बाद हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, पर कॉलेज शुरू होने से पहले प्रेरणा ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ये कहकर कि वो कॉलेज के किसी बेस्ट
इस लड़के को डेट करेगी। फिर रितेश कहता है कि प्रेरणा ने मुझे तेरे लिए छोड़ा, आगे क्या पता कि वो किसी और के लिए तुझे छोड़ दे। ये बात सोच के देखना। अब ये बात सुनने के बाद रजत का दिमाग घूम जाता है और वो प्रेरणा पर शक करने लगता है। फिर साइंस फेयर शुरू होता है और सब अपना अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं। अब रजत ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें कपल्स हाथ में बैंड पहनेंगे और अगर प्यार होगा तो ग्रीन लाइट जलेगी और अगर नहीं होगा तो रेड लाइट। अब लाइन में सारे कपल्स आते हैं और ये टेस्ट करते हैं। फिर बारी आती है प्रेरणा और रजत की, जहाँ दोनों के बैंड पहनने पर रेड लाइट जलती है। ये देख के रजत और भी ज्यादा उदास हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं प्रेरणा उसे धोखा तो नहीं दे रही। फिर विनर अनाउंस होता है जिसमें रजत की टीम जीत जाती है। प्रेरणा रजत को माइक पर कुछ बोलने को कहती है तो रजत प्रेरणा को ही इनडायरेक्टली ताने मारने लगता है कि इस देहाती को उसने शहरी लड़का बना दिया, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रजत का ऐसा बिहेव देख प्रेरणा को काफी अजीब लगता है। फेस्ट के बाद पार्टी होती है जहाँ प्रेरणा बाकी लड़कों के साथ डांस कर रही होती है। ये देख के रजत को काफी गुस्सा आता है। रजत बाहर निकलता है और लड़कों के पास जाकर दारू पी आता है। फिर अंधारा को वो अपनी स्टाइल में डांस करने लगता है। उसे इस तरह डांस करते देख युवान और शशांक को काफी अजीब लगता है। पार्टी के बाद रजत प्रेरणा को एक साइड में लेके जाता है और जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है प्रेरणा उसे दारू पीने के लिए टोक देती है। इसके बाद रजत नशे की हालत में वहां से सीधा छाया के घर जाता है। इतनी रात को रजत को अपने यहाँ देख छाया शॉक्ड हो जाती है। फिर रजत छाया के साथ बदतमीजी करने लगता है। छाया उसे फौरन दूर हटा देती है। फिर कहती है कि उस रात में जो भी हमारे बीच होने वाला था वो सिर्फ एक मिस्टेक थी, इसीलिए दोबारा वैसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। तब रजत कहता है कि आपकी तरह प्रेरणा भी मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही है, वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए अब मैं भी उसके साथ सिर्फ टाइम पास करूंगा। आखिर कब तक मैं सीरियस होकर अपना टाइम उस पर खर्च करूं? अब जैसा प्रेरणा मेरे साथ करेगी वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और मौका मिलते ही उसको सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा कि वो एक चीटर है। ये सुनकर छाया उसे समझाती है कि प्यार ऐसा नहीं होता, उसे सुनाने लगती है। छाया की बात सुन रजत कहता है कि अच्छा अब समझ आया कि आप प्रेरणा की साइड क्यों ले रही हो, क्योंकि आप भी तो प्रेरणा की तरह प्रशांत भैया के साथ टाइम पास कर रही हो। और फिर ये सुनाकर रजत वहां से चला जाता है। अब अगले दिन युवान और शशांक रजत से पूछते हैं कि तुमने कल शराब क्यों पी थी, पर रजत उन्हें अपने दिल की बात नहीं बताता और हंसकर टाल देता है। इस पर युवान कहता है कि पक्का प्रेरणा के साथ कुछ हुआ होगा। अब उन दोनों को यकीन दिलाने के लिए रजत उन्हें प्रेरणा के पास ले जाता है और कहता है कि इसी से पूछ लो कि कुछ हुआ है या नहीं। तब प्रेरणा कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। प्रेरणा की बात सुन रजत वहां से निकल जाता है, ये कहते हुए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ ये तुम कभी जान ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम तो अपने दोस्तों के साथ बिजी रहती हो। अब इसके बाद रजत सुबह शाम यही सोचता है कि उसने प्रेरणा के साथ रिलेशन में आके गलती तो नहीं कर दी, और अब जब भी रजत प्रेरणा के साथ भी होता है तो भी ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि अब उसे प्रेरणा पर जरा भी ट्रस्ट नहीं रह गया था। इसके बाद रजत प्रशांत भैया से मिलने उनके रूम जाता है, जो अपना रूम चेंज कर रहे होते हैं। ये देखकर रजत रोने लगता है कि अब वो भी उससे दूर जा रहे हैं। इस पर प्रशांत भैया कहते हैं कि मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, बस किराया ज्यादा होने के कारण दूसरी कॉलोनी में जा रहा हूँ, जब मन करे तब मुझसे मिलने चले आना। अब रजत अपने रूम में होता है और वो कल के एग्जाम के लिए चिट तैयार कर रहा होता है। अगली सुबह जब रजत वो चिट अपनी जेब में रख रहा होता है तभी वहाँ शशांक आ जाता है, उसे ऐसा करते देख लेता है और कहता है कि तुम कब से चीटिंग करने लगे। इस पर रजत उसे चिट लेते हुए कहता है कि नोट्स है रिविजन करने के लिए। वे सभी एग्जाम देने चले जाते हैं। क्लास में रजत प्रेरणा से पेन लेने के बहाने उसके बैग में चिट डाल देता है और फिर वो टॉयलेट चला जाता है। अब मास्टर चेकिंग के लिए आते हैं तो उन्हें प्रेरणा के पास एक चिट पड़ी मिलती है, और फिर जब वो उसका पर्स चेक करते हैं तो उन्हें और भी चिट मिल जाती है। ये देख मास्टर प्रेरणा को डीन के पास ले जाते हैं और फिर प्रेरणा को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता। अब युवान और शशांक और स्टूडेंट को लेकर मास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रेरणा चीटिंग नहीं कर सकती। तब सर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ये पर्चियां उसके पर्स में क्या कर रही हैं। पर्ची देख के शशांक को याद आता है कि ये तो उसने रजत के पास देखी थी, और वो समझ जाता है कि प्रेरणा के पर्स में रजत ने पर्चियां रखी होंगी। फिर शशांक रजत के पास जाता है, उस पर चिल्लाते हुए पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब रजत गुस्से में कहता है कि वो तो है ही एक नंबर की चीटर, बस मुझे मौका मिला और मैंने उसे एक्सपोज कर दिया। अब रजत की ये बात प्रेरणा सुन लेती है। प्रेरणा को वहां देख रजत उसके पास जाके कहता है कि तुमने रितेश से इसीलिए ब्रेकअप किया क्योंकि तुम्हें एक बेस्ट लड़का चाहिए था, और फिर वो प्रेरणा को सुनाने लगता है कि उसने उससे कितना प्यार किया था, लेकिन वो तो बस उसके साथ टाइम पास कर रही है। ये सब कहकर रजत वहां से चला जाता है। रजत की बात सुन प्रेरणा रोने लगती है और फिर शशांक और युवान को बताती है कि हाँ ये सच है कि उसने रितेश को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो बेस्ट लड़के को डेट करना चाहती थी, और रजत हर चीज में बेस्ट है, लेकिन वो सच में धीरे धीरे रजत से प्यार करने लगी है, पर उसने तो मेरा पूरा साल बर्बाद किया। अब रजत ने ऐसा क्यों किया, इसके लिए वो युवान से उसे रजत को मिलाने को कहती है। तब युवान उसे कॉल करता है तो रजत फोन काट देता है। इसके बाद रजत के पास छाया आती है जो कहती है कि तुमने प्रेरणा के साथ अच्छा नहीं किया, गलती मेरी है।
है जो मैंने तुम्हें उसके नज़दीक जाने को कहा। छाया की बात सुन रजत कहता है कि तब तो प्रशांत भैया को भी आपके प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था, वरना अब तक तो वो आईएएस बन चुके होते, लेकिन आपसे प्यार करके वो फेलियर बन गए। रजत की ये बात सुन छाया उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। अब रजत जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ युवान और शशांक के साथ प्रेरणा आई होती है। प्रेरणा रजत से पूछती है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर रजत कहता है कि तुम्हारे जितने लड़के दोस्त हैं ना उतने तो मेरे भी नहीं। और फिर वो प्रेरणा को बहुत कुछ गलत गलत कहने लगता है। उसे चुप कराने शशांक आता है तो रजत उसे भी धक्का देकर कहता है कि तुम भी तो इसके पीछे पड़े हो, तुमने मुझसे दोस्ती प्रेरणा के करीब आने के लिए ही तो की थी। ये सुन प्रेरणा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रजत को चांटा लगा देती है। प्रेरणा कहती है कि आज चीटिंग में तुमने मुझे फंसाया ना, तो मैं प्रे करूंगी कि आगे लाइफ में जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कभी ना मिले। और ये कहकर प्रेरणा वहां से चली जाती है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ युवान तो रजत के साथ होता है, लेकिन शशांक उन दोनों से दूर हो जाता है और उसकी दोस्ती अब प्रेरणा से और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। इसके बाद प्रेरणा शशांक बाकी स्टूडेंट के साथ गेम खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर युवान और रजत भी आ जाते हैं। उन स्टूडेंट्स में एक रजत से कहता है कि प्रेरणा के साथ तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी थी, तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। अब ये सुनकर प्रेरणा वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और युवान रजत शशांक का छत पर वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शशांक आता है और युवान फिर से रजत और शशांक को दोस्ती करने को कहता है, पर शशांक रजत को उल्टा पुल्टा कहने लगता है। इस पर रजत कहता है कि आखिर तू भी प्रेरणा के पीछे पड़ ही गया ना, और अब तो अपने दोस्तों की तरफ देखता भी नहीं। दोनों की काफी ज्यादा बहस हो जाती है। आगे रजत कहता है कि अगर तुम इतने ही दिल के साफ हो तो अपना फोन युवान को दिखा दो कि तुम मेरे पीछे प्रेरणा को कितने गंदे गंदे मैसेज भेजते हो। पर शशांक अपना फोन युवान को नहीं दिखाता। शशांक भी रजत को बहुत कुछ बोलता है और फिर दोस्ती तोड़ देता है। युवान दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन दोनों नहीं मानते। तब युवान कहता है कि मैं चाहता तो किसी से भी दोस्ती कर सकता था, लेकिन भाई वाली बात सिर्फ तुम दोनों में थी और आज तुम दोनों ही इस दोस्ती को तोड़ रहे हो। पर दोनों ही युवान की नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद रिजल्ट वाला दिन आता है। आज पहली बार लाइफ में रजत सेकंड आया हुआ होता है। ये देख के रजत के होश उड़ जाते हैं। उसे घर वालों की याद आने लगती है, इसीलिए रिजल्ट निकलने के 1 महीने बाद वो अपने गाँव आता है। रजत को लेने उसका चचेरा भाई आता है। रजत जब अपने घर पहुंचता है तो उसके पापा उससे बात नहीं करते। इसकी वजह रजत का सेकंड आना होता है, पर रजत की माँ उसे देख के बहुत खुश होती है। अब रजत जब खाना खाने बैठता है तो उसके पापा वहां से उठ के चले जाते हैं। ये देख के रजत को बहुत बुरा लगता है और रोने लगता है। अब अगले दिन रजत की माँ रजत के पापा से कहती है कि जब तक रजत यहाँ पर है तब तक तो थोड़ा हंस बोल लिया करो, वरना वो और परेशान हो जाएगा। इस पर रजत के पापा सुनाते हुए कहते हैं कि टॉपर भेजा था हमने, लेकिन ये शहर से लोफर बन के आया है। तभी वहाँ रजत आ जाता है और अपने पापा से माफी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसीलिए अब जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तब रजत के पापा कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए, इसीलिए अपने डिसीजन लेना खुद सीखो। अब रात में रजत का कजिन उसे बताता है कि जब से तुम सेकंड डिवीजन आए हो तब से ताऊजी निराश हो गए हैं, ना तो किसी से मिलते हैं और ना ही किसी से ज्यादा बात करते हैं, बस पूरा दिन छत पर अकेले बैठे रहते हैं। ये सुन के रजत कहता है कि अब मैं शहर जाकर खूब पढ़ूंगा और अफसर बनकर ही लौटूंगा, ताकि पापा फिर से सर उठाकर चल सके। और ये कहकर रात में ही रजत लखनऊ के लिए निकल जाता है। अपने कमरे में पहुंचने पर रजत को युवान से पता चलता है कि शशांक यहाँ से जा रहा है। आगे वो मिलेगा या नहीं पता नहीं। ये सुनकर रजत युवान के साथ लास्ट बार शशांक से मिलने जाता है। रजत शशांक से कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। लेकिन शशांक उल्टा बोलता है कि उसे ये दोस्ती याद नहीं रखनी और फिर वो युवान को बाय बोलकर चला जाता है। अब इसके बाद रजत शशांक भैया से मिलने जाता है जो रूम में अंधेरा करके बैठे होते हैं। रजत उनकी और कमरे की हालत देख दंग रह जाता है क्योंकि प्रशांत भैया की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। बातों ही बातों में रजत प्रशांत भैया को बताता है कि वो दिल्ली जा रहा है कोचिंग करने के लिए और अब वो आईएएस बन के ही लौटेगा। इस पर प्रशांत भैया उसे खूब मन लगाकर पढ़ने को कहते हैं और कहते हैं कि जो गलतियां उन्होंने की वो मत करना। फिर रजत कहता है कि आज तो आपका यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है तो आप टेंशन मत लेना, इस बार तो आपका हो ही जाएगा। और ये कहकर रजत वहां से चला जाता है। इसके बाद रजत छाया से मिलने जाता है जो लखनऊ से दिल्ली जा रही होती है क्योंकि उसने अपना ट्रांसफर ले लिया होता है। रजत छाया से प्रशांत भैया के बारे में बात करता है, पर छाया कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन रजत बस स्टैंड पर दिल्ली जाने के लिए खड़ा होता है कि तभी वहाँ प्रशांत भैया आते हैं और अपना फेवरेट पेन देकर कहते हैं कि जब तुम आईएएस बना तो इसी पेन से साइन करना। तभी रजत को उसके पापा को कॉल आता है तो कहते हैं कि प्रशांत ने आत्महत्या कर ली, तुम जल्दी उसके रूम पर पहुंचो। ये सुन रजत देखता है कि वहाँ प्रशांत भैया तो है ही नहीं, यानी कि वो सिर्फ भ्रम था। रजत फौरन प्रशांत भैया के रूम
रूम पर पहुँचता है। उनकी बॉडी देख रजत बहुत ज़्यादा रोता है। अब इसके बाद रजत प्रशांत भैया का अंतिम संस्कार करता है क्योंकि प्रशांत का इस दुनिया में कोई नहीं होता। रजत पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि प्रशांत भैया उसके लिए उसके बड़े भाई के समान थे। तभी रजत को संभालने वहाँ पर युवान और शशांक भी आते हैं। रजत युवान को बताता है कि प्रशांत भैया उसके लिए इंस्पिरेशन थे। बचपन से उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी उनकी तरह आईएएस बनना चाहता हूँ, पर आज वो यहाँ नहीं है। तब युवान कहता है कि इसीलिए तो दोस्त होते हैं, और अगर लाइफ में कभी भी तुम उदास होना तो मेरे पास आ जाना, पर ऐसी हरकत मत करना। तभी शशांक कहता है कि हमें अब चलना चाहिए, और इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रजत को उदास देख उसके पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम पर इतना प्रेशर डाल रहा था। अगर तुम आईएएस में पास नहीं होगे तो भी निराश मत होना, हमारे पास खेती और डेयरी है, हम उससे गुजारा कर लेंगे। इस पर रजत कहता है कि मैं प्रशांत भैया की तरह हार नहीं मानूंगा और आपका सपना पूरा करके रहूंगा। कॉलेज की कैंटीन में रजत और युवान साथ बैठे होते हैं। तब युवान बताता है कि शशांक तो प्रेरणा के साथ बाहर घूमने गया है। ये सुन रजत कहता है कि अच्छा है कि दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, और ये कहकर रजत दिल्ली के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ रजत ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया होता है और आज उसका इंटरव्यू होता है। तभी रजत को उसके कजिन का फोन आता है जो कहता है कि तुम्हारे पास होते ही यहाँ ताऊ जी ने तो पटाखे जलाने शुरू कर दिया और मिठाई बांटनी शुरू कर दी। तब रजत कहता है कि पर अभी तो इंटरव्यू क्लियर होना बाकी है। इस पर रजत के पिता कहते हैं कि इंटरव्यू अब क्लियर हो या ना हो, हमारे तो तुम्हारा पास होना ही बहुत है। अब अगले दिन रजत इंटरव्यू देने जाता है जहाँ रजत बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। इसीलिए रजत आंखें बंद कर अपने गाँव वालों और अपने परिवार को याद करता है कि उन्हीं लोगों के लिए तो उसे आईएएस बनना है। इसके बाद रजत सारे सवालों के जवाब सही सही देने लगता है। फिर रजत जैसे ही रूम से बाहर आता है उसे सामने से प्रेरणा आती दिखाई देती है और उसे प्रेरणा की कही बात याद आती है जब उसने कहा था कि उसे लाइफ में जो चाहिए होगा वो उसे कभी नहीं मिलेगा। ये याद कर रजत परेशान हो जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वो कोई और लड़की होती है। अब इसके बाद रजत एक परफ्यूम की दुकान पर जाता है जहाँ उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, और इसी सस्पेंस के साथ ये वेब सीरीज यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा सीरीज का एक्सप्लेनेशन कमेंट कर ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।